शरह सदूर के किस्त नंबर 11 का आज आगाज किया जाएगा। आज का मौजू है हालत नज़ा और उसकी शिद्दत का बयान। हालत नज़ा के मुतल्लिक़ 4 फरामीन बारी तआला हैं। वजाअत सकरतुल मौती बिल हक़, और आई मौत की सख्ती हक के साथ। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौती वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। और कभी तुम देखो जिस वक़्त जालिम मौत की सख्तियों में है और फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हारी ख्वारी का अजाब दिया जाएगा। बदला उसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फलौला इज़ा बालगातिल हुल्क़ूम, फिर क्यों ना हो कि जब जान गले तक पहुंचे। कल्ला इज़ा बालगातित तराक या वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़। हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी और लोग कहेंगे कि है कोई जो झाड़ फूंक करे, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है, और पंडली से पंडली लिपट जाएगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बवक़्त विसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याला पानी का था, जिसमें दस्ते मुबारक डालकर अपने चेहरा मुक़द्दस पर मस करते और पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौति सकरात, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर मौत की शिद्दत देखने के बाद मैं किसी की आसानी से मर जाने पर रश्क नहीं करती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की भी शिद्दत मौत को नापसंद नहीं करती। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तकलीफ का मुशाहिदा करते वक़्त इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम सिर्फ मौत ही के लिए अमल करे तो यकीनन उसे इसी के लिए अमल करना चाहिए। हज़रत लुक़मान हनफी और हज़रत यूसुफ बिन याकूब हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा फरमाते हैं, हमें यह बात पहुंची है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी देने वाला फरिश्ता आया तो उसने कहा, मैं आज आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर आप पर मौत की सख्ती आसान फरमा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन की जान पसीने की तरह बहकर निकलती है और काफिर की जान ऐसे निकलती है जैसे गधे की जान निकलती है। मोमन कोई गुनाह करता है तो बवक़्ते मौत उस पर सख्ती की जाती है ताकि इस गुनाह का कुफारा हो जाए, और काफिर जिंदगी में नेकी करता है तो बवक़्ते मौत उस पर आसानी की जाती है ताकि नेकी का बदला दुनिया में ही हो जाए। हज़रत वहाब बिन वर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं किसी बंदे पर रहम फरमाने का इरादा करूं तो उस बंदे को उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक उसे उसकी हर बुराई का बदला ना दे दिया दूं। कभी बीमारी, कभी घरेलू मुसीबत और कभी माशी तंगी के जरिए यहाँ तक के ज़रात के वजन का भी पूरा बदला देता हूँ। फिर भी अगर उस पर कोई गुनाह बाकी हो तो बवक़्ते मौत सख्ती करता हूँ, हत्ता कि वो मुझ तक इस हाल में पहुँचता है जैसा कि उस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जना था। मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं जिस बंदे को अजाब देने का इरादा रखता हूँ उसको उसकी हर नेकी का पूरा पूरा बदला दे देता हूँ। कभी जिस्मानी सेहत, कभी रिज़्क़ की वसाअत, कभी अहल व अयाल की खुशहाली, और कभी इत्मीनान क़ल्बी की सूरत में, हत्ता कि ज़रात बराबर नेकी का भी। फिर भी अगर कुछ नेकी रह जाए तो बवक़्ते मौत उस पर आसानी कर देता हूँ, यहाँ तक कि वो मुझ तक इस हाल में पहुँचता है कि उसके पल्ले कोई नेकी होती जिसकी वजह से दोज़ख से बच सके।
हज़रत ज़ैद बिन अस्लम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मोमिन पर कोई ऐसा गुनाह बच जाता है जिसके बदले नेक अमल नहीं होता तो उस पर मौत की सख्तियाँ की जाती हैं ताकि ये सख्तियाँ उस गुनाह का बदल हो जाएं, और मोमिन की तकालीफ जन्नत में उसके दराजात हैं। बल्कि काफिर दुनिया में कोई नेक अमल करे तो उस पर मौत आसान कर दी जाती है ताकि उसे इसकी नेकी का अजर दुनिया ही में पूरा पूरा मिल जाए, फिर यकीनन उसे दोज़ख की तरफ जाना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को हर चीज में अजर दिया जाता है, हत्ता कि मौत के वक़्त होने वाली घुटन में भी। हजरत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मोमिन पेशानी के पसीने के साथ मरता है। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, मरने वाले की तीन बातें देखो, अगर उसकी पेशानी पर पसीना आ जाए, आंखों में आंसू भर आए और नक्तें फूलें तो ये अल्लाह ताला की रहमत है जो उस पर नाज़िल हो रही है, और अगर जो जवान ऊंट के गला घुटने की सी आवाज निकले, रंग फीका पड़ जाए और मुंह से झाग निकलने लगे तो ये अल्लाह ताला का अजाब है जिसमें वो मुब्तला है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन पर उसकी कुछ खताएं बाकी रह जाएं तो मौत के वक़्त उनका बदला दिया जाता है, इसी वजह से उसकी पेशानी पर पसीना नमूदार होता है। हजरत अलकमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचाजाद भाई के आखिरी वक्त में उनके पास गए तो उनकी पेशानी पर हाथ फेरा, देखा तो पसीना निकल रहा था। आपने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और कहने लगे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये हदीस पाक बयान की है कि मोमिन को पेशानी के पसीना के साथ मौत आती है। जिस मोमिन की गुनाह बाकी हो दुनिया ही में उसे उनका बदला दे दिया जाता है, फिर भी अगर कुछ बच जाए तो वक्ते मर्ग उस गुनाह के बदले उस पर शिद्दत कर दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे गधे की मौत मरना पसंद नहीं। हजरत अलकमा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने भतीजे की मौत के वक़्त उनके पास गए तो देखा भतीजे की पेशानी से पसीना निकल रहा है। आप मुस्कुरा दिए। किसी ने पूछा किस वजह से मुस्कुराए? फरमाने लगे, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते सुना है कि मोमिन की रूह पसीने की सूरत में बह कर निकलती है और काफिर या फाजिर की रूह उसके जबड़ों से गधे के मरने की तरह निकलती है। मोमिन ने कोई गुनाह किया हो तो मौत के वक़्त उस पर सख्ती की जाती है ताकि वो गुनाह का कुफ़ारा हो जाए, और काफिर या फाजिर ने कोई नेकी की हो तो मौत के वक़्त उस पर आसानी की जाती है ताकि उसका बदला यहीं मिल जाए। हजरत अलकुमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वसीयत फरमाई के वक्त नज़ा मेरे पास रहना और मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते रहना, और अगर मेरी पेशानी पर पसीना देखो तो मुझे खुशखबरी देना। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बुजुर्गान दीन मरने वाले की पेशानी के पसीने को पसंद करते थे। उलमाए कराम ने फरमाया, पेशानी पर पसीना आ जाना अपने रब अज़्ज़ा वजल से हया की वजह से है कि बंदे ने उसकी नाफरमानियां की थी, क्योंकि उसका निचला धड़ तो बेजान हो चुका और ऊपर धड़ में ही जिंदगी की कुछ रमक और हरकत बाकी रह गई। और चूंकि हया आंखों में होती है और काफिर इस सब यानी अपनी नाफरमानियों को देखने से अंधा होता है, जबकि गुनाहगार मुसलमान जो अज़ाब में मुब्तला हो उस पर भी ये अलामात जाहिर नहीं होती, क्योंकि वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाले अज़ाब की वजह से इस हालत से गाफिल होता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर सर्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की बातें किया करो क्योंकि उनके बहुत अजीब वाक़यात हैं। फिर खुद ही हमें एक वाक़या बयान फरमाने लगे कि बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान गई तो मशवरा किया कि क्यों ना हम 2 रकअत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे वो हमारे लिए किसी मुर्दे को जिंदा कर दे ताकि हम उससे मौत के बारे में पूछ सकें। चनाचा उन्होंने ऐसा किया तो अचानक उनके सामने एक काले रंग वाला शख्स नमूदार हुआ जिसकी पेशानी पर सजदों के निशान थे। उसने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मरे 100 साल हो चुके हैं मगर आज भी मौत की गर्मी मुझसे दूर नहीं हुई, लिहाजा तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे मेरी पहली हालत पर लौटा दे। हजरत उमर बिन हबीब रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इसराइल के 2 शख्स अल्लाह ताला की इबादत करते रहे यहाँ तक कि थक गए और कहने लगे, हम कब्रिस्तान चलते हैं और वहीं अपना पड़ाव कर लेते हैं, शायद वहीं मौत आ जाए। चुनाचा वो कब्रिस्तान के पास रहने लगे और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। अचानक उनके सामने एक मुर्दा जाहिर हुआ और कहने लगा, मुझे मरे हुए 80 साल हो चुके मगर अब भी मौत की तकलीफ महसूस करता हूँ।
حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔